मैं बाबा जी से गोवर्धन पूजा का बारे में चर्चा कर रहा था, तो बाबा जी, प्रेमदास बाबा जी अभी गोवर्धन पूजा का बारे में डिटेल्स स्पिरिचुअली चर्चा करेंगे। चलिए बाबा जी से बातचीत करते हैं। द्वापर में कृष्ण भगवान जो थे ने, तो वृंदावन में वो उनका ये सब चल रहा था। तो गोवर्धन पूजा एक समय सब पूजा करते थे। कृष्ण भगवान बोले गोवर्धन पूजा होगा। गोवर्धन पहाड़ है, गोवर्धन पहाड़ है, वो गौ की रक्षा करते हैं और सब करते हैं हम लोगों को, तो इन्हीं की पूजा होगी। अच्छा, चित्रकूट में गोवर्धन पहाड़ भी तो है? नहीं, वो पहाड़ वृंदावन। नहीं, वृंदावन में भी है। हाँ, गोवर्धन गोवर्धन पहाड़ है, उनकी पूजा होगी। अब लोग पहले इंद्र की पूजा करते थे, अच्छा, तो वो बोल दिए इंद्र की न करके गोवर्धन की पूजा करो। अच्छा, कि गौ लोग सब कोई वहाँ चढ़ते हैं, करते हैं, गोवर्धन गौ को रक्षा करते हैं, तो उनकी पूजा होनी चाहिए। तो वही गोवर्धन पूजा उस समय से चल रहा है। हाँ, तो 56 भोग लगता है। 56 भोग के बारे में बाबा जी क्या है? 56 भोग कहने के मतलब उत्साह से जितने प्रकार का व्यंजन हो बना के भगवान के भोग लगाया जाए, निवेदन किया जाए। हाँ, तो वो गोवर्धन पूजा हो गया। दूसरे नंबर, भगवान श्री राम जी लंका से आए। अच्छा, लड़ाई उड़ाई सब करके तो जय श्री राम, तो वो लंका से आए, इसलिए दीपोत्सव मनाया जाता है। अच्छा, ये दीपोत्सव मनाने का भगवान के उत्सव में मनाया जाता है कि भगवान वहाँ से आ रहे 14 वर्ष के बाद वनवास से अयोध्या पधारे हैं, तो दीप सजाया जाएगा, उनकी आरती की जाएगी, उनको वंदना किया जाएगा। मैंने रामचंद्र जब लंका से रावण को हरा के जब अयोध्या में आया, तो अभी जो रात में जो आलोक का माला सजाया गया था, वही दीपावली है। अच्छा, दीपावली में अब भगवान आए हैं, तो उनको जंगल में तो और 56 प्रकार का, माने सब प्रकार का भोजन बना के दिया जाए, तो वही अन्नकूट मनाया गया। अन्नकूट कहते हैं। अन्नकूट, इसका नाम अन्नकूट है। अन्नकूट का व्याख्या कीजिए ना। अन्नकूट का व्याख्या मतलब 56 प्रकार। अच्छा, 56 प्रकार के जो व्यंजन जो है, हाँ, उसका अन्नकूट बोला जाता है। अच्छा, तो ये आज के दिन में सब पूरे भारत में जितने मंदिर हैं और जितने स्थान है, उस सब में आज अन्नकूट मनाया जाएगा। जो जैसा सामर्थ्य है उसका, वो बहुत बड़ा बहुत कम, जितने में भी हो, लेकिन होगा सब में थोड़ा बहुत। सिस्टर वॉल्यूम को कम करो, बाजा बंद। तो ये अन्नकूट मनाया जाता है आज के दिन में भगवान के उत्सव में। अयोध्या पधारे हैं, इसलिए आज 56 प्रकार का भोग लगेगा। तो कोई 156 करता है, कोई कितना भी करता है। मैंने जितना प्रकार का व्यंजन, वो 56 ही जरूरी नहीं है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन जितना किस्म का व्यंजन रखा गया है, 56 नाम रखा गया, तो वही है। पहाड़ है, गोवर्धन पहाड़ है, उनमें पूजा हुआ। उसी समय कृष्ण भगवान गोवर्धन को कान ये अंगुली में धरे थे। अच्छा, वो इंद्र लोग गुस्सा हो गए, मेरा पूजा को बंद कर दिया, बहा दूंगा पूरा। तो भगवान बोले से सब कोई आ जाओ यहीं पहाड़ के नीचे। आ गए, अब भगवान कनगुड़िया ओढ़े में उठाए और सब ग्वाल बाल लाठी लगा के उसी पहाड़ के नीचे रहे। जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा बाबा जी, मैं जब चित्रकूट में गया था, चित्रकूट को एक गोवर्धन पहाड़ है, उसको भी हम लोग परिक्रमा किया था। मैं जी, गोवर्धन पहाड़ नहीं है, कामतागिरी पहाड़। अच्छा, वो गोवर्धन नहीं है, कामतागिरी पहाड़। हाँ, ठीक बोला आप अभी। है, मैं कौसे हमारा गड़बड़ हो गया ना, आप एकदम सही है। कामतागिरी पहाड़, वो भी मैं परिक्रमा किया था। वो कामतगिरी है। कामतगिरी है, कामतगिरी। तो कामतगिरी पहाड़ है, वहाँ भगवान 13 साल रहे। अच्छा,
चित्रकूट में। अच्छा 14 साल की वनवास थी, हाँ तो 13 साल वहीं वो रहे। अच्छा 13 साल चित्रकूट एरिया में ही हमारा रामचंद्र जी चित्रकूट ही रहे, ऋषि मुनि और सबको सुख देते हुए। 14वां साल में निकले वहाँ से। अब बहुत दिन हो गया, तो चलो आगे भ्रमण करें। तो आगे भ्रमण करने काल मुहूर्त समय को देखकर भगवान आगे बढ़े। रावण का समय पूरा हो गया था, तो अब 13 साल तक पूरा नहीं था, तब तक चित्रकूट में थे। 14वां में पूरा होगा, तो 14वां में भगवान निकले और वहाँ से चले तो अगस्त ऋषि और सब ऋषियों के आश्रम होते हुए, तो वहीं पर पूछे महाराज आप कहाँ पर आश्रम बनाया जाए कुटिया। तो बोले आप तो त्रिलोकीनाथ है, सब जानते हैं, फिर भी आप हमसे पूछते हैं, आप तो दुनिया के रास्ता बताने वाले। सही है। ठीक, आप पंचवटी में विराज कीजिए। हाँ, तो पंचवटी कहते हैं नासिक। है नासिक में। नासिक में पंचवटी है, वहीं पर प्रण कुटीर बना, भगवान वहीं पर विराज किया। विराजे। उसी से शुरू हुआ अब संग्राम का कार्यक्रम, वहीं से शुरू हुआ। वहीं सुपनेखा आई, पहले सुपनेखा आई और वो आव भाव दिखाई। सुपनेखा को नाम, अच्छा सुपुनाखा नासिक में ही ये कांड शुरू किया था रामचंद्र। इसीलिए उसका पंचवटी से नासिक नाम पड़ा। अच्छा नासिक इसलिए नाम पड़ा, नाक और कान दोनों काटा गया, हाँ तो वो नासिक ही पड़ गया उसका नाम। अच्छा हाँ, पंचवटी गौड़ रह गए, पहले नासिका आ गया, तो वो ही काटा गया। उसने अब फिर अपने भाई लोगों को, राक्षसों को, मंडली को तैयार किया भगवान से लड़ने के लिए। तो अपना भाई खरदूषण तीसरा सुबाहु को जाके प्रेरणा किया, तेरा बहन समझ के मेरा नाक का काट दिया। बोला ऐसा कौन होगा, हमारे राज्य में हम ही को कोई आँख दिखाएगा। बोले 2 बालक है, उसके पास नारी है, और इतना सुंदर नारी है कि उसका जोड़ा उदाहरण के लिए नहीं है, भुवन मोहिनी है। तो बोले ठीक है, सबको बोला, वहाँ से मंत्री को भेजा, जब उस तरह की नारी है तो इसका नारी ले लो और इसको बोलो चले जाओ। तो भगवान के पास आए, वही चुनौती दी। भगवान बोले तुम कहाँ की बात कर रहे हो। फिर लक्ष्मण जी रहे और चले लड़ाई के लिए। वो इजराइल सरीखे सेना सब लेके पहुँचे। अब वहाँ हेमास जैसे आतंकवादी लोग, इजराइल जैसे दोनों भिड़ गए। बोले अब इसको ख़त्म करूँगा। अभी प्रतिज्ञा किया ना, हेमास को ख़त्म करूँगा, तो वैसे ही राम जी प्रतिज्ञा किए। निश्चर विहीन करो मही, प्रण उठाई भुज उठाई प्रण की। दोबारा दौड़ाइए ना। निश्चर विहीन करो मही, भुज उठाई प्रण की। भुजा उठा के प्रतिज्ञा की है कि निशाचरों से विहीन कर दूंगा, मतलब निशाचर को खत्म करूंगा। भगवान ने प्रतिज्ञा की। वहाँ पर बहुत बड़ी संग्राम हुआ पंचवटी में। वहाँ ऐसा हुआ कि बहुत सेनाएं, बहुत ऐसा सम्मोहन मन बाण चलाए राम जी कि उन लोगों को विवेक नष्ट हो गया, और वो लोग वो मैं यही राम करके आपसे में आपस को काट दिया, सबको खत्म। फिर अब चला है आपका पंचवटी से है इधर क्या कहते हैं हम, हाँ अब शुरू हो गई। अब वही रावण को प्रेरणा दिए, रावण को प्रेरणा दिए, वो सुपनेखा, ये तो सब मारा गया।
तब जाई रावण प्रेरणा ओ प्रेरणा, तुम्हारा बहन समझकर मेरा नाक कान काट दिया। तुम क्या राज कर रहा है, सो रहा है। तुम्हारे यहाँ बहुत बड़ा संकट आ गया है। जो बालक है, नारी इतनी सुंदर है, उसका उदाहरण नहीं है। उनने मेरा नाक काटा है, उपहास किया है। रावण का बहन है, ऐसा करके उपहास किया है। अच्छा, तो रावण बोला अच्छा ठीक। तो रावण से चला, वहीं से शुरू हो गई युद्ध का कार्य। रावण जाके मारीच से बोला, मामा था, एक काम करो, छल से तुम मिर्गा बनो। मारीच छल से। हम मिर्गा बन के आज तुम चलो और हम जाके उसका नारी को हरण करेंगे। मारीच बोला ऐसा मत करना। मैं एक बार उसके चक्कर में हो गया। विश्वामित्र जी की तपस्या करने के लिए ऋषि आश्रम को मैं वहाँ रक्षा करने पहुँचा। राम जी पहुँचे, मैं गया उपद्रव करने के लिए। मारीच बोला, मेरे को ऐसे ही बाण मारा कि मैं 100 योजन कहाँ भाग गया एक ही बाण में। वो साधारण नहीं है, वो जगदीश है, वो उससे भिड़ना ठीक नहीं है। प्रणाम कर लो और उससे राज मत करो, संसार में रहना है। तो रावण बोला, मेरे को गुरु ज्ञान लेने के मैं थोड़े आया हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ सो करो। मारीच को बोल रहा है। मारीच देखा ये तो लंठ है, सुनने वाला नहीं है। तो उभय भांत निज मरना देखा। दोनों तरफ से मारीच सोचा कि हमारा मरण, इधर भी मृत्यु, उधर भी मृत्यु। नहीं जाता तो ये काट देगा। ये तो अहंकारी है, छोड़ेगा नहीं। और वहाँ जाता हूँ तो वो मार देते हैं। तो इस पापी के हाथ से मरने के बजाय उसे भगवान के हाथ से मरे। तो वही मारीच गया और वहीं से सीता हरण हुई। मारीच ने छल किया, सोने का मिर्ग बना के। सीता जी ने देखा बड़ा चमक रहा है, बोले ये मिर्ग का चर्म बहुत अच्छा है। राम जी को प्रेरणा दिया, राम जी पहुँचे, अब उसको मारे। उससे पहले राम जी सीता जी को अग्नि में रख दिए थे। वो सीता जी नहीं है। अच्छा, असली सीता। तुम पावक मह करो निवासा। पावक मन करो से निवास। हाँ, अग्नि में आप निवास कीजिए और मैं आता हूँ और ये नर लीला करूँगा। अपना प्रतिबिंब रख दो, मतलब सीता जी अपना प्रतिबिंब। असली सीता को रावण नहीं ले गया। अच्छा, सीता जी तो असली अग्नि में चली गई, अग्नि में सुरक्षित हो गई। मैंने एक कौन किया? रावण ने किया था। रावण ने किया था। रावण ने सीता को रावण जब राम जी लीला करना चाहे तो सीता जी को बोल दिए, लक्ष्मण जी का एक कंदमूल ले ले। कंदमूल ले लो। हाँ, और सीता जी को बोल दिए, राम जी ऐसा करिए, आप अग्नि में निवास कीजिए। अच्छा, और अपना प्रतिबिंब रख दो, अपनी छाया रख दो, स्वयं जैसा तुम हो वैसा। अच्छा, अब नर लीला करेंगे यहाँ से। वाह, ये तो हमारा जानकारी में नहीं था। हाँ, तो वो मैंने रावण जो सीता को लेके चला गया था, वो सीता का प्रतिबिंब था। प्रतिबिंब, असली सीता नहीं। वो प्रतिबिंब अग्नि में रह गया, इसी और प्रतिबिंब रह गया। असली सीता अग्नि में विराजमान निवासा। तो पावक मह करहु निवासा, पावक में आप निवास कीजिए बस। और वो जो गए सीता जी को रावण ले गया, वो तो प्रतिबिंब था। और वहाँ से अब ये चीज को लक्ष्मण जी को भी पता नहीं। अच्छा, शंका नहीं होगा तो पता कैसे? शंका होगा तो तू बैग छोड़ोगे एकदम। नहीं शंका है तो बैग को उठा के चल दोगे, तो वही शंका नहीं।
तो ऐसा राम जी का। अब वहाँ से चला, अब जितनी संग्राम है अब शुरू हुआ। रावण वही प्रतिबिंब सीता जी को लेके गया। तो आज अनुकूट है ना? हाँ, तो थोड़ा सा मैं भी कन्हैया को गौआ के लिए थोड़ा सा बना के हाँ हाँ ठीक है, ठीक। आ रही हूँ थोड़ा सा मैं। तो अब वहाँ से शुरू हुआ, मिर्गा मारने गए मारीच को। इतने में रावण तो लक्ष्मण जी रेखा खींच दिए थे, इस रेखे से आप पार नहीं होंगे। रावण छल करके उनको बाहर निकाल लिया, बोला हम रेखा के अंदर से भिक्षा नहीं लेंगे। साधु का रूप बनाया था, गोंडी का अंदर से बाहर से ही लूंगा। हाँ, तो बाहर जब ही गए तो उन्होंने कर लिया, सीता जी हरण कर लिया। अब वहाँ हो गई अब संग्राम का शुरुआत। अब शुरुआत सब हुई, वहीं से निशाचरों का विनाश था। कोई भी कारण होता है तब कार्य होता है, कारण शुरू हो गए। अब वो सब करके अब भगवान वही आया, वही दीपोत्सव मनाया जाता है और वही भंडारा किया जाता है। माने दीपावली का जो माने हार जो है, जो रावण को पराजित करके राम जब अयोध्या वापस आया था, उस रात में जो आलोक प्रज्वलित हुआ था, वही हमारा दीपावली का शुरुआत। पूरी अयोध्या सजा दी गई। पूरा अयोध्या भरत जी बोले सजावट करो, पूरी सजावट हुई, उसी को दीपावली कहते हैं। बुराइयों पर अच्छाई का प्रतीक। हाँ, अंधेरा भगेगा, प्रकाश आया। पर राम जी प्रकाश है, जब अयोध्या में आए तो प्रकाशोत्सव मनाया गया। अब प्रकाश आ रहा है, उतना दिन अंधेरा था, राम जी नहीं थे। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। प्रेमदास जी महाराज अभी सत्संग के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। चलिए बाबा जी का मुख से सत्संग क्या चीज़ होता है उसके बारे में हम लोग सुनते हैं। भगवत स्वामी पे आना, भगवान से मिलना, मंदिरों में जाना। पहले तो संत दरस को जाइए, त्यज माया अभिमान। संत दरस को जाइए, त्यज माया अभिमान। पहले छोड़ के जाना चाहिए। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मलता मन से जाना चाहिए। बाल्य स्वरूप मतलब कोई इच्छा करके नहीं जाना चाहिए। छल कपट या कोई भी आडंबरी दोष गुण छोड़ देना चाहिए। और निर्मल मन से, स्वच्छ मन से भगवान का दर्शन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, अच्छो स्वच्छता को पालन करना चाहिए। जय सिया राम। जय सिया राम। मन का स्वच्छ निर्मलता लेके ही जाना चाहिए, निर्मल मन में ही जाना चाहिए। बिना निर्मल मन से प्राप्त कर नहीं सकते हो। दो चीज है, सृष्टि दो पर चलता है, शुद्ध और अशुद्ध। निर्मल और कलुष। उसका विपरीत। हमें असली चीज पाना है, वो अच्छा पाना है तो निर्मलता का अनुकरण करना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। भगवान निर्मल से ज़्यादा प्रसन्न है और उनको निर्मल ही पसंद है, छल कपट नहीं पसंद है। तो ये सब
छोड़ के जाने से भगवान से। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बालक आपको कोई भी चीज नहीं जानता, निर्मलता को जानता है। जो आप बोलेंगे उसी को जानेगा, जो इच्छा होगी वही मांगेगा। मानेगा, कोई सोच के नहीं बोलेगा। है कि नहीं है, इसके पास कहाँ से आएगा, ये आएगा, वो सब नहीं जानता। ये चाहिए, उससे भगवान के पास नहीं। निर्मल से जाइए, निर्मलता से सब पाइए और निर्मल वास कीजिए। आपको दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। भगवान के राज्य में किसी को अशांति नहीं हुआ, दुख नहीं पाया, बैर विरोध नहीं था, परस्पर प्रीति थी। राम राज्य में यह था। तो राम राज्य की कल्पना है निर्मलता। जो पावा राखा नहीं ताहू, ऐसी महिमा थी। जो पाता था वो भी नहीं रख पाता था, एक दूसरे को दे देता था। लोग वहाँ सीना झपटी का बीमारी नहीं था। वो सब अब देखने को मिलता है कि कलयुग द्वापर से शुरू हुआ, द्वापर से के अंत से कलयुग का छाया पड़ने लग गया। और वो छाया के कारण अब कलयुग में एकदम विपरीत हो गया। तो वो निर्मलता जब आप अनुभव करेंगे तो वो आनंद दूसरा होगा, राम राज्य का। सब परस्पर प्रीति है। आइए, पाइए, प्रसाद पाइए, रहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। श्री रामचंद्र की जय। अब आप ये सोचो कि ऊपर वाले मालिक हैं, वो अच्छा के लिए ही आपको करेगा, बुरा के नहीं करेगा। इसलिए दिमाग में सारी चीज दे दिया है। थोड़ा विचार करके समझ के चलो ना। हमारे बाबा जी कहना है ऊपर वाला का इच्छा में हम लोग चल रहा है, सब कुछ कर रहा ऊपर है, की इच्छा से तो वो गलत काम करने के लिए क्यों मजबूर करता करने है? की इच्छा है। हैं? अच्छा सुनो, इसीलिए कहता हूँ गलत के लिए वो सपोर्ट नहीं करते, गलत से बचने के लिए भी बोलते हैं, गलत से बचो। उनके बिना पत्ता नहीं हिलता। हैं? ये बात आपको कहते हैं। तो अब एक ठो उदाहरण देता हूँ। आप कार रखे हैं, आपके पास ड्राइवर है, आप मालिक हैं कार का। आप जैसा, आपकी इच्छा बिना ड्राइवर नहीं चलेगा। एकदम हैं? चलेगा नहीं। तो आपका वो जाके एक ठो पेड़ में टकरा दिया, तो आपकी इच्छा थी कि पेड़ में टकरवा दो। आपके इच्छा बिना ड्राइवर नहीं चलेगा। आप उसमें बैठे हैं और ड्राइवर ले जा रहा है, एक तो पेड़ से टकरा दिया, तो उसमें आपका इच्छा था कि पेड़ से टकरा दो। जवाब दो। हाँ? नहीं, तो टकरा कैसे दिया? हमारा कहना दूसरी जगह में सब तो ऊपर वाला से हिसाब से चल रहा है, तो उसको करने ही मत देना। जो वो ऐसा ना भाव है जो टकरा है। इसी तरह मालिक वो है, उनकी इच्छा नुकसान में नहीं रहती है। वो अच्छे के लिए करते हैं। जैसे आप अच्छे के लिए कार में बैठ के जाना चाहते हो और रास्ते में ड्राइवर की गलती से हुई नहीं, एकदम। तो उसके लिए भी कुछ बातों के लिए तो दिमाग दिया है, भगवान दिया है, सोचने के लिए विचार दिया है। विचार दिया। हाँ? अब गलत करना हो तो भगवान के भाई
बहुत आदमी क्या कहता है, ये सुंदर बनाओ, ऐसा किया हूँ, वैसा किया हूँ। अब बिगड़ जाएगा तो कहेगा भगवान की मर्जी है। तब बिगड़ेगा में भगवान का मर्जी है, अब बनाने में तुम्हारी मर्जी। हाँ, ये तो एक बात तो है जी, भगवान सबको एक तो विचार का बोध दे दिया है, हाँ तो उसको अप्लाई करो। ठीक, अब अभी एक उदाहरण दिया। हाँ ठीक ठीक। कार है, कार का मालिक आप हो, ड्राइवर आपके अंदर है, ड्राइवर को जो कहोगे वो करेगा, हैं? और ले जा रहा है, आप जा रहे हो, आपके आर्डर तो नहीं है कि पेड़ से टकरा दो, और कार पेड़ से टकरा दिया हो ड्राइवर, तो इसमें आपका इच्छा है क्या? ना।